पवित्र हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। फरीदाबाद में ये लाइन अक्सर हमें सुनने को मिल जाती है। और देखिए 7 साल पहले एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी थी इन सड़कों पर गड्ढों के लिए, और उसके बावजूद बदला कुछ नहीं है। प्रशासन आज भी सड़कों में गड्ढों को लेकर जागरूक नहीं है, जिसका बीड़ा आज मनोज जी हैं जो पवित्र के पिता हैं उन्होंने उठाया हुआ है, उनकी टीम ने उठाया हुआ है इन सड़कों को भरने का, ताकि फिर कोई बच्चा अपने माँ बाप से इन गड्ढों की वजह से जुदा ना हो सके। किस तरह से 7 साल से दृढ़ निश्चय के साथ ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मनोज वाधवा जी मौजूद है और देखिए ये वो मासूम है जो लापरवाही का शिकार हुआ और अपने माँ बाप से बिछड़ना पड़ा इसे। मनोज जी 7 साल से ये लड़ाई लड़ते जा रहे हैं और आज वही दिन है जब आपने अपने बेटे को खोया था। सुनने में और कहने में बहुत जोर पड़ता है, लेकिन आज भी अगर बात करी जाए तो कुछ नहीं बदला है। प्रशासन आज भी गंभीर नहीं है और भी जाने गड्ढों की वजह से जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के कानों में जू नहीं रेंगी है। मैम ये सरकारी आंकड़ा है जिसमें हम कहते हैं कि रोज़ सड़क पे 10 लोगों की जान जा रही है, और क्योंकि एक सख्त नियम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का लॉ नहीं है अधिकारियों के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, इसलिए जो रोड पे गड्ढे हैं वो बने रहते हैं और मासूम अपनी जान गंवाते रहते हैं। 3 साल के पवित्र ने, मेरे बच्चे ने जान गंवाई, उसके बाद कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके पहले कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। तो हम इसके लिए उनको प्रपोजल दे रहे हैं कि आप क्या बदलाव करें कानूनों में, जिससे कि हर मासूम जान को कम से कम गड्ढे की वजह से हम बचा ही सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम गड्ढा नहीं भर सकते। जी, कोर्ट में क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं कुछ सफलता हासिल हुई है आपको? देखिए 7 साल पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ था, हमने सोचा था कि पुलिस हमारा साथ देगी इस मामले में, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। वो अननोन व्हीकल को ट्रेस करते रहे बहुत टाइम तक। फाइनली हमने इनके हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेन करी, उनकी रिपोर्ट में भी निकल के आ गया था कि इसमें NHAI को है, उनको पहले से उनके पास जानकारियाँ थी कि गड्ढे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन हमें हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। हाई कोर्ट के अंडर जो है इनको SIT बनानी पड़ी। SIT ने रिपोर्ट में ये माना कि 2 बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो है वो जिम्मेदार हैं, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी डायरेक्टर के खिलाफ धारा 304A में मामला चल रहा है फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट में पिछले करीब 3-4 सालों से। और अभी जो है वो हाई कोर्ट में वापस एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने, ताकि वो अपने डायरेक्टर्स का नाम वहाँ से क्वैश करा सकें। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा होगा कि देश में गड्ढों की वजह से किसी को सजा हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हादसा हुआ वो किसी और के साथ भी ना हो। जी बिल्कुल, देखिए समाज सेवी हमारे साथ रेणु जी मौजूद है। रेणु जी, एक माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। यदि कोई जाति विशेष के व्यक्ति की किसी कारण मौत होती तो शायद राजनीतिक रोटियां सेकने बहुत लोग आ जाते, लेकिन क्या किसी एक मासूम की जान की कीमत कुछ नहीं है? जो ना जनप्रतिनिधियों का काम है ये आगे आकर लोगों की वॉइस को रेज करना, लेकिन आज एक पिता को सड़कों के गड्ढे भरने पड़ रहे हैं ताकि और कोई माँ बाप अपने बच्चे से महरूम ना हो सके। देखो, हमारे यहाँ की मौजूदा जो भी सरकार है और जो भी राजनीतिक है, जो भी MLA हैं, विधायक हैं, हम सब जानते हैं कि उनका आम जनता और आम समस्याओं के प्रति रुख क्या है। तभी हमारे जैसे मनोज जी जैसे लोग जो किसी ना किसी दर्द की वजह से रोड पे उतरे हुए हैं और एक समाज सेवी के रूप में उभरते चले जा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं ये सिस्टम बदले। यहाँ लड़ाई एक पवित्र की नहीं है, यहाँ पवित्र ये समझ सकते हैं कि एक माध्यम बना है। क्या पवित्र से पहले कोई नहीं, किसी की डेथ हुई, क्या उसके बाद नहीं हुई? आप ये देखिए कितना अफसोस होता है कि हम लोगों की मृत्यु दुर्घटना की वजह से नहीं हो रही, एक तरह से हत्या हो रही है। आज अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें सज़ा मिलती है। हमने किसी की हत्या कर दी, किसी के साथ गलत कर दिया, आज मेरी गड्ढे की वजह से मेरे किसी भी जानने वाले के, मेरे अपने परिवार में या समाज के किसी भी बंदे की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो गड्ढा उसका जिम्मेदार था। और उस गड्ढे को ना भरने वाले लोग, प्राइवेट कंपनी, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, LNT है, चाहे आपके सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, या उनके पीछे बैठे हुए नेता, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं इतना जिम्मेदार नहीं मानती जितना मैं उन नेताओं को मानती हूँ। हमारी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल आता है और अगर उस प्रपोजल को, उन गड्ढों को और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते तो गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाए, यही जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी हमारे देश में, हमारे फरीदाबाद में क्यों पूरी नहीं हो रही है? जी, तो देखिए ये एक मैसेज जो है इस कैरी बैग के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस फॉर पवित्र
सड़क सुरक्षा की तमाम बातें खोखली है। अगर हमारी सड़कें ही टूटी हुई, गड्ढेदार और असुरक्षित है, यानी देखिए एक तरफ फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की ओर बनने की ओर अग्रसर है, वहीं एक मासूम दम तोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों को देखने वाला कोई नहीं है। बेशक इन 7 सालों में कुछ नहीं बदला हो, लेकिन जो माँ बाप है पवित्र के, जो सहयोगी हैं, उनका जज्बा पवित्र को न्याय दिलाने के लिए लगातार मजबूत हो रहा है। और देखिए हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। और जिस तरह से पिछले 7 सालों से लगातार न केवल पवित्र, बाकी और जो लोग हैं जो इस तरह के हादसों का शिकार ना हो, इसके लिए जो लड़ाई पवित्र के माता पिता और उनकी पूरी टीम लड़ रही है, निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक साबित हो सकती है। और न्याय यदि मिला कोर्ट से उन्हें, तो ये केवल पवित्र की जीत नहीं होगी, पवित्र को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि तमाम वो देश के वो लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन की लापरवाही से अपनों को खोया है। और इसी मुहिम में पंजाब केसरी टीवी भी ये लोगों से अपील करता है कि वे न्याय के लिए आगे आए ताकि कोई और व्यक्ति किसी अन्याय का शिकार ना हो सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।